नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलंगं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आज भारतवर्ष की श्रेष्ठ भूमि, ज्येष्ठ भूमि, वीरों की भूमि, सतियों की भूमि, हरियाणा की पावन धरा पर जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, वह हरियाणा महेंद्रगढ़ में ऐसे तपोनिष्ठ पाली ग्राम में, जहां वैराग्य के भूषण तपोनिष्ठ अनंत श्री विभूषित ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य श्री जयराम दास जी महाराज की तपस्थली, उसके प्रांगण में स्वदेशी के पूरे राष्ट्र क्या पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करने वाले श्री राजीव दीक्षित जी के नाम से स्थापित गो सेवा, अनाथ सेवा और भारतीय संस्कृति की सेवा के लिए जो यह गुरुकुल की स्थापना हुई, जो भारत माता मंदिर का निर्माण का प्रतीक का एक भूमि पूजन, जो हमारे आचार्य कमलकांत जी जो इसके प्रेरणा स्रोत हैं, हम सभी पूर्व वक्ताओं के द्वारा सुन रहे थे। भारतवर्ष को जो यह हमारी भारत भूमि है, वह आचार्य देवों की भूमि है, मातृदेवों की भूमि है, पितृदेवों की भूमि है। आज उस भारतवर्ष जिसको हम सोने की चिड़िया कहते हैं, जिस भारतवर्ष को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, आज हमारा भारतवर्ष क्या उस स्थिति में है? पूर्व हमारे विद्वत जनों ने, मैंने सबकी बातों को सुना। सबसे प्रथम हमारे भारत सनातन परंपराओं को नष्ट करने का जो चक्र चला, जो शिक्षा गुरुकुल को नष्ट किया गया, क्योंकि आज की वर्तमान स्थिति में हमारे बच्चे बहुत बड़े बड़े डिग्रियां तो हासिल किए हैं। जब लोग कहते हैं कि इस भारतवर्ष में बहुत लोग, पूरे देश में हम लोग को घूमने का अवसर प्राप्त, भ्रमण करने का मौका मिलता है, देखते हैं हम लोग। घूमने का उद्देश्य है कि हमारी भारतवर्ष जो बचा है, लोग कहते हैं कि सनातन मिटता नहीं है, ये तो सत्य है, लेकिन सनातन सिमटता गया। जो हमारा अफगानिस्तान, कंधार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, क्या वहां पर आज सनातन धर्मावलंबियों की कोई प्रतीक चिन्ह बचा है? मिटा दिया गया। जो लौह कुश की राजधानी लाहौर था, वो सब हमारी सनातन परंपराओं को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। केवल देश में ही नहीं बटे, संस्कृति ही नहीं बटी, समाप्त नहीं हुई। आज चिंता का विषय है कि भारतवर्ष में सनातन धर्म सिकुड़ता जा रहा है। अभी एक हफ्ता पूर्व मैं पूर्वोत्तर भारत में था, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। मैंने देखा कि आज से 32 साल पूर्व जब हमें जाने को मौका प्राप्त था, उस समय जब हम पूर्वोत्तर भारत की यात्रा की थी, तो स्वतंत्र रूप से कहीं भी हवन, पूजन, शंख बजा सकते थे। लेकिन आज ऐसे हमारे राज्य हैं जहां 85%
हमारे हिंदू समाप्त हो चुके हैं। 85% हिंदू समाप्त होने का मतलब उस राज्य से सनातन धर्म 85% मिट गया, हमारी संस्कृति मिट गई। केवल मेघालय की बात नहीं मैं कर रहा हूं। आप जब हम लोग जाते थे कन्याकुमारी, रामेश्वरम, दक्षिण की यात्रा में जाते थे तो बहुत सारे आज भी दिव्य और भव्य मंदिर हैं, लेकिन वो मंदिर बचे हैं जो केवल बहुत प्राचीन और बड़े, जहां हमारे उत्तर पूर्व के सनातन धर्मावलंबी हिंदू जाते हैं दर्शन करने के लिए, जिस तरह से रामेश्वर है। लेकिन कन्याकुमारी, वहां पर आपको आश्चर्य होगा कि आज से 15 साल पहले दिल्ली के कोई धनाढ्य सेठ ने हनुमान जी का मंदिर बनाया और उसको तोड़ के समुद्र में ईसाइयों ने फेंक दिया। क्या आप कल्पना करेंगे कि भारत, कहने के लिए कि हम भारतवर्ष में, भारतवर्ष वास्तविक केवल बच्चा है तो केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों में आप कुछ भाग बिहार का ले सकते हैं, बिहार का कुछ पूर्वी वो भी समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और यहाँ तक कि पंजाब में जिस तरह से ईसाईकरण, ईसाइयों का प्रचार प्रसार हो रहा है, धीरे धीरे वहां से भी हमारे सिख धर्म के लोग मानने वाले भी बहुत लोग ईसाई बन चुके। केवल हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भाग जो बचा है, जिसको आप कह सकते हैं कि भारतवर्ष बचा है। भारतवर्ष जिस तरह से खोखला होता जा रहा है, मिटता जा रहा है, क्योंकि सर्वप्रथम हमारे देश के शिक्षा गुरुकुलों को समाप्त की गई। वो गुरुकुल भारत की रीढ़ है, संस्कृति की रीढ़ है। गुरुकुल में कोई जाति पाति, ऊंच नीच, राजा गरीब, अमीर की बात नहीं होती थी। एक तरफ देश का चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र पढ़ता था, एक मछुआरे जिस गुरुकुल में भगवान पढ़ते थे उसमें केवट भी पढ़ते थे। जिस गुरुकुल में कृष्ण पढ़ते थे उसमें याचक ब्राह्मण, गरीब भिक्षुक ब्राह्मण भी पढ़ता था। वो हमारी संस्कृति रही है, सनातन धर्म रहा है, भारत रहा है। हमारी शिक्षा पद्धतियों को नष्ट करके, हम भौतिक ज्ञान अर्जन करके हमारे बालक आज माता पिता को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, जो भारतवर्ष के लिए कलंक है। जिस भारतवर्ष में हमारे पूर्वजों ने माता पिता को भगवान के रूप में पूजा है, साक्षात परमात्मा के रूप में पूजा है, आज वो गुरुकुल में जा, वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। उसका मूल कारण क्या है? गुरुकुल को समाप्त होना। उसके साथ साथ जैसे ही गुरुकुल समाप्त हुआ, भारतवर्ष की गौशालाएं समाप्त हो गई, गौ माता समाप्त हो गई। वो गौ माता कि भगवान के, श्री राम के अवतरण के हेतु भी अगर इस धराधाम पर कोई है तो गौ माता है। क्योंकि अगर दिलीप को अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती तो क्या भगवान इस धराधाम पर आते? क्या इस धराधाम पर गंगा का अवतरण होता? इसलिए क्या कोई ऐसा सृष्टि में है? भगवान का भी चरणोदक लिया जाता है। क्या लिया जाता है? चरणोदक और चरणामृत कह लीजिए। इस धराधाम पर कोई नहीं है। गुरु का भी चरणोदक लिया जाता है, भगवान का चरणोदक लिया जाता है, लेकिन सृष्टि में ऐसा अगर कोई है जिसके अंदर एक अमृत नहीं, 5 अमृत है, वो है गौ माता। जिसको आप मूत्र समझते हैं, विष्टा समझते हैं, कोई सृष्टि में नजर उठाइए, बता दीजिए कि जिसके मूत्र को पान किया जाता हो,
जिसके गोबर को पान किया जाता हो, जिसमें स्वयं लक्ष्मी और गंगा निवास करती हो। घर की दरिद्रता को भी दूर अगर करना है तो गाय के गोबर से घर को लीपिए। बड़े बड़े महलों में हमें घरों में वह शांति प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उस समय झोपड़ी कच्चे घरों में जो आपको एक आनंद की अनुभूति और सात्विकता मिलती थी, उसका मूल कारण जानते हैं क्या था? गाय के गोबर के द्वारा लिपी हुई वह भूमि, जो हमें वह ऊर्जा प्राप्त होती थी, वह शांति हमें प्राप्त होती थी। और उसका एक उदाहरण, बाकी सब छोड़ दीजिए, आपके बीच में आचार्य कमलाकांत जी हैं, जो सामने कैंसर एक केवल बीमारी ही नहीं, एक अभी श्राप के रूप में भारतवर्ष में जिस तरह से पैर पसार रहा है, केवल एक व्यक्ति नष्ट नहीं होता है, पूरा परिवार उस पीड़ा से पीड़ित होता है, अड़ोसी पड़ोसी पीड़ित होते हैं। उस बीमारी को भी शमन करने का उदाहरण आप लोग के बीच में आचार्य कमलाकांत जी हैं, और बैठे हुए जो हमारे कैंसर योद्धा हैं, जो उभर करके आकर के हम सबके बीच में, जो कैंसर के नाम से लोग भयभीत हो जाते हैं, नाम सुन करके भयभीत हो जाते हैं, इन लोगों को देख करके स्वस्थ लोगों के भी मन में ये भाव प्रकट होगा कि कैंसर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, क्योंकि ये उदाहरण दे रहे हैं हम लोग के सामने। वह कौन कृपा है? गौ माता की कृपा है। और इस धराधाम पर आने के बाद भगवान के जो हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के कोई अवतार की गिनती नहीं है, लेकिन प्रधान जो 24 अवतार भगवान का कहा जाता है, उस 24 अवतार में 2 अवतार भगवान राम का और कृष्ण का, क्योंकि एक प्रोटोकॉल लग जाता है। आज के वर्तमान अधिकारियों को देख लीजिए कि चाह करके भी प्रधानमंत्री चाहे तो स्वतंत्र नहीं है, राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है, मुख्यमंत्री स्वतंत्र नहीं है, प्रोटोकॉल लग जाता है। उस समय भगवान राम के मन में भी एक पीड़ा हुई होगी कि मैं एक चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के यहाँ उत्पन्न हो करके हमें गाय की सेवा करने के लिए नहीं मिली। पूर्ण रूप से भगवान गाय की सेवा नहीं कर पाए, वो पीड़ा रही होगी। तो भगवान कृष्णा अवतार में, और भगवान अवतार तो लेते हैं, कारागार में प्रकट होते हैं, लेकिन वो देवकी के यहाँ नहीं, किसके यहाँ रहते हैं? जिसके पास 9 लाख गायें, नंद बाबा के यहाँ पालन पोषण होता है। और नंगे पैर गौ माता की भगवान मानव मात्र को संदेश देते हैं कि गौ माँ है, और वो माँ है कि एक माँ बच्चे को जन्म देती है, 2 से 3 साल तक दूध पिलाती है, लेकिन पूरे जीवन को सर्वांग अगर पोषण करने वाली इस धराधाम पर कोई है तो वह गौ माता है। और वो गौ माता हमारे जन्म और मृत्यु से जुड़ी हुई है। सनातन धर्म में रहने वाले विश्व के किसी भी कोने में निवास करते हों, लेकिन उनकी एक इच्छा होती है कि हमारे घर में कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो हमारे जीवन में माँ गंगा का दर्शन करा दे और एक गौदान करा दे। तो बैतरणी से पार करने से, भव सागर से भी पार करने वाली अगर कोई है तो गौ माता है। तो उस गौ माता को भगवान नंगे पैर गोचारण किए हैं और गोविंद कहा है। ऐसे जब भगवान गौ माता के लिए समर्पित हैं तो हमें अपने बच्चों को संकल्प लेना चाहिए कि गुरुकुल में अवश्य, नहीं तो वृद्धाश्रम हमारे लिए तैयार है। वृद्धाश्रम तो जाना ही है। जब गौ माता सड़कों पर घूमेंगी, डंडा मार के हम उनको बाहर कर देंगे, तो हम सोचेंगे कि महल बनाए हैं, महल में रह लेंगे सुख शांति से। तो महल में सुख शांति से रह नहीं सकते, क्योंकि सनातन धर्म की रीढ़ गौ माता अगर सड़कों पर जब तक विचरण करेगी और गौ हत्या होती रहेगी, भारत भी नहीं बचेगा, आप हम भी नहीं बचेंगे। इसलिए गौ माता की सेवा
और गुरुकुल की स्थापना हमें बहुत आवश्यक है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। जय श्री राम।